पूर्व झाझा चेयरमैन विजय पासवान जी के यहाँ आए हुए, क्या कहना चाहेंगे? मैं व्यक्तिगत कार्यों से आया था। जमुई सिमुलतला गया था। महाराज कैलाशानंद जी से दिव्य दर्शन हुए, उनके सानिध्य में बैठने का अवसर मिला। इसी क्रम में विजय जी के यहाँ आया हूँ। इनसे पुरानी रिश्ता है हमारी। मैं यहाँ 15 वर्षों से जमुई से रिश्ता रहा। जब हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पहली बार जमुई आए थे, तब से जमुई लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों से मेरा रिश्ता रहा, तो मैं आते रहता हूँ यहाँ पे। सर, आप लगातार पिछले वर्षों से भी झाझा के लिए बहुत लगे हुए थे सर। आप अब एक मंत्री बन चुके हैं। यहाँ को युवाओं के लिए, रोजगार के लिए भी अदर स्टेट जाना पड़ता, तो आपके द्वारा अब झाझा प्रवासियों के लिए क्या कुछ सौगात मिलने वाली है? देखिए, सरकार पूरी तरह से गंभीर है जी कि बिहार से पलायन को रोकना है, और सरकार उस पर काम भी कर रही है। मैं गन्ना उद्योग विभाग का मंत्री हूँ। पहले ही कैबिनेट में बंद पड़े चीनी मिल और नई चीनी मिल को खोलने का प्रस्ताव आया। ये बिहार और बिहार वासियों के लिए काफ़ी हर्ष का बात है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मंच से कहा था उन्होंने कि बंद पड़े चीनी मिल जब खुलेंगे, उनसे चीनी जब उत्पादन होगा तो मीठी चाय पिएंगे। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने बोला। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई मंचों से बोला, और उस पर काम भी चल रहा है। तो बिहार से पलायन को रोकना है। जनता ने इतना जनाधार दिया है बड़ा एनडीए को, तो निश्चित रूप से सरकार गंभीर है। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है, नौकरियां देना है, उद्योग को बढ़ावा देना है, निश्चित रूप से पलायन को रोकना है, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिले, इस पर सरकार काम कर रही है। सर, चुनाव के समय में आप भी प्रचार कर रहे थे सांसद अरुण भारती का, लेकिन यहाँ तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए बात कहे थे कि जीत के जाएंगे तालाब सौंदर्यीकरण करेंगे, लेकिन संसद जी तो लापता रहते हैं ना। संसद जी तो आपके क्षेत्र में कल भी थे, बस फोटो खिंचाने के लिए आते हैं। सर, विपक्ष का कहना है कि आते हैं फोटो खिंचाते हैं। ना देखिए, हम लोग के बीच में थे, लेकिन कुछ हंगामा भी हुआ था यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस और उनके बॉडीगार्ड के साथ में। मुझे नहीं पता इस विषय के बारे में, लेकिन सांसद जी पूरी तरह गंभीर हैं। क्षेत्र को विकास को लेकर लगातार मैं सोशल मीडिया और मैं देखता रहता हूं कि विभिन्न विभाग के मंत्री से मिलते रहते हैं। कुछ अवसर भी दिया जाए काम करने का। अभी तो 1 साल का योजना आया है। चिराग पासवान ने सर वादा किया था कि तालाब का सौंदर्यीकरण कराएंगे, लेकिन अभी तक सर निश्चित रूप से जो भी विकास के कार्य हुए हैं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के ही समय में हुए हैं। इस बात की गवाह जनता भी है, हम खुद भी इसके बात के गवाह हैं, क्योंकि मैं 5 वर्षों तक माननीय नेता श्री चिराग पासवान के कार्यकाल को खुद से देखा है। अरुण भारती ने कहा था सर कि चंदवारी मैदान को भी हम जीत के जाएंगे तो स्टेडियम बनाने का बनेगा। विकास के कार्य थोड़ा सा समय लगते हैं, लेकिन होंगे। वो सरकार अब देखिए विभिन्न विभागों में जाकर खुद से प्रयास कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि उनकी कोई मानसा है, लेकिन वो काम करने की इच्छा रखते हैं। निश्चित रूप से काम होगा। सर, विजय पासवान के आवास पे पहुंचे हैं सर। ये तालाब रोड से लेकर के धुआं टोली तक का जो रास्ता है सर, वो जर्जर स्थिति में, एनओसी नहीं मिल रहा है सर। केंद्र में आप चले जाइए 2014 से पहले का जमुई, उसके बाद का जमुई, दोनों में अंतर आपको दिखता होगा। आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जब यहाँ आए थे, कई गांवों में बिजलियां नहीं थी, पोल के तार नहीं थे, सड़कें नहीं थी। सड़कें भी बने, पोल के तार भी लगे। उनके द्वारा दिया गया हर गांव में, हर वार्ड में लाइट भी लगे। विकास के कार्य हुए, ट्रेनें भी रुकने लगी, सौंदर्यीकरण हुआ, मेडिकल कॉलेज भी आए। आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी की वजह से आए। FCI का जोनल कार्यालय आए, कई काम हुए हैं। इसलिए काम करने का अवसर दीजिए। हम पहली बार विधायक बने, मंत्री बने, 78 साल बाद कोई गैर राजनीतिक दल वहाँ से विधायक चुनकर आया है। 78 साल बाद कोई वहाँ मंत्री बना है। कई विकास के कार्य अधूरे हैं, लेकिन हम संकल्पित हैं वहाँ पर विकास करेंगे। बखरी विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाएंगे आने वाले वर्षों, चूँकि डबल इंजन की सरकार है।
हमको साधन भी मिलेंगे, हम काम भी करेंगे, इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने का। सर झाझा रेल नगरी माना जाता है सर, लेकिन कहीं ना कहीं झाझा के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है सर। कई ट्रेन जो है सर झाझा में कोई रुकने सौतेला लगी है। व्यवहार नहीं। आप लोग जितना चाहते हैं, हमको लगता है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी गंभीर रूप से इस विषय को सदन में उठाते भी, और रेल मंत्री जी से मिलकर शाम को मैंने देखा कि वो फुट ओवर ब्रिज वगैरह का तो उन्हीं का लाया हुआ। सर झाझा क्षेत्र में एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ सर, और उसका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, लगातार दबाव में है लड़की वाली। कोई भी हो, किसी तरह के भी इस मामले को कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में कोई भी अपराधी चाहे कितने रसूख वाले हैं, चाहे कितने उनके हैं पहुंच होंगे, बच नहीं पाएंगे। इस सरकार में अगर अपराध करते हैं तो अपराधी का एनकाउंटर भी होता है। सर, एक आखिरी सवाल है सर, दो सर, सवाल, एक आखिरी एक सवाल है दो सर। सवाल है सर। भ्रष्टाचार मामले में एक अंचल कार्यालय का है जहां पर जो पूछिए माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का ये सख्त आदेश है कि अंचल कार्यालय में जितने जमीनी मामले हैं उनको सुलझाया जाए, लेकिन कहीं भी अंचल कार्यालय में कोई भी मामला सुलझा हुआ नहीं है, बल्कि जो जिनका मोटेशन नहीं होना उनका भी मोटेशन हो चुका है झाझा में, और भी कई जगह हुआ। अंचल कार्यालय में ही हमेशा भीड़ लगी रहती है, लोग परेशान रहते हैं। मान लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। मान लीजिए मैंने कोई पेपर किसी जिलाधिकारी को या जिला का किसी पदाधिकारी को दिया कि मेरे ये आवेदन है, उस पर क्या कार्रवाई होती है प्रखंड से, ये जानकारी मुझे नहीं मिलती, या प्रखंड ने क्या जवाब देता है जिला को, ये मुझे मालूम नहीं होती है। और ऐसे में वो आवेदन उसका जो कागज में हवा में उड़ते रहता है, कैसे मालूम पड़ेगा आम आदमी को कि मैंने आवेदन दिया तो कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? ये देखिए, विजय सिन्हा जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने जमीन मामले को गंभीरता से लिया। सीओ को सख्त निर्देश भी दिया। सीओ सब हड़ताल पर भी चले गए। क्यों चले गए? आप लोग के आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं, इसका मतलब मानने कार्रवाई होगी इस सरकार में। अगर आप सबूत देंगे तो अगला आदमी बचेंगे भी नहीं। अभी जो वो लोग हड़ताल पर जो गए हैं तो आप लोग की बात को नहीं मान रहे, सीधी सी बात है। नहीं मानेंगे तो कार्रवाई होगी, उनके विकल्प तैयार होंगे। सर झाझा का जल स्तर डाउन हो रहा है सर, बालू कांटा को लेकर के वजह से, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, सब विषयों पर हम लोग एक कुछ साथ बालू पर नमस्कार, मेरा नाम ब्रह्मदेव यादव, आप देख रहे हैं बकेती न्यूज एस मीडिया। अभी हमें, जैसा हम पहले भी कहे कि अभी हम हैं झाझा नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन के यहाँ, और यहाँ राजनीतिक दलों का बैठक चल रही है, मिलना जुलना चल रहा है। यहाँ चेहरे को है ना दिखाया जा रहा, चमकाया जा रहा है। यहाँ आके लोग फोटो वीडियो बनवा रहे हैं। किनके यहाँ? विजय कुमार पासवान जी के यहाँ। शायद उनका राजनीतिक भविष्य चमक जाए, लेकिन इनके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाने वाले और हम लोग का हमेशा पत्रकारों को साथ देने वाले झाझा नगर परिषद के पूर्व नगर अध्यक्ष छेदी पासवान जी आज मिलेंगे कि कितना खुशी हुई मंत्री लोग से मिलकर, और कितना खुश हुए मंत्री जी इनसे मिलकर। हमारे चैनल में बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम हुआ छेदी पासवान। हम पूर्व जदयू का नगर अध्यक्ष रह चुका हूँ। आज पूर्व चेयरमैन विजय पासवान के यहाँ आगमन हुआ माननीय गन्ना मंत्री संजय प्रसाद जी का, बिहार सरकार जी का। उन्होंने यहाँ आए, भव्य स्वागत हुआ उनका। उसके बाद उनसे कार्यकर्ता लोग ने, जनता लोग उनसे सवाल किए। उन्होंने आश्वासन दिए कि डबल इंजन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार है, माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग जी है, वो उन लोगों ने पूर्ण रूप से विकास का काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो भी काम बाकी है वो पूरा करेंगे और बेरोजगारी भी दूर करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो संजय प्रसाद जी आए, दलित का प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बखूबी उनको अच्छी तरीक़ा से जनता के बारे में, कार्यकर्ता के बारे में, समाज के बारे में पूर्ण रूप से उनको जानकारी है।
और हमारे पूर्व चेयरमैन विजय पासवान को भी अच्छी तरीक़ा से जनता का, कार्यकर्ता का, दलितों का, चूँकि विजय पासवान जी ने जनता के प्रति, समाज के प्रति इतना लड़ाई लड़े हैं, इतना लड़ाई रहे हैं कि भरपूर उनको ज्ञान हुआ है। और नगर का पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं कि नगर के समस्या पर, विकास के समस्या पर, तो जब विजय पासवान जी ने बने तो विकास क्या किए, सबसे पहले 2-3 को काम आपको समझाते। मुख्यमंत्री योजना से पहला काम खलासी मोहल्ला का रोड, दूसरा काम धुआंटली 18 नंबर वार्ड था उस समय, पहला काम, बड़ा काम श्मशान बनाए, दूसरा शिवनंदन झा जहाँ रहते थे बड़ा पुल बनवाए, बड़ा नाला बनवाए, तीसरा काम 50 बरस से यहाँ सफाई का काम, नाला का, गंदगी का, पहला विजय पासवान ने 50 बरस से वो गंदगी को दूर कराए। तो हमारे तीसरा, चौथा चैती दुर्गा का रोड भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योजना से बनवाए। अनेकों काम इन्होंने करवाए। अब ये चेयरमैन रहते हुए इनका ये साक्ष्य है, आप देख सकते हैं जाके अभी भी। और इनके जैसे बीपीएससी कंप्लीट विजय पासवान जी ने क्रियाकलाप में, बुद्धिजीवी में, और नगर को, नगर परिषद तो नगर पंचायत था, अब तो सब हो गया है नगर परिषद, तो इन्होंने कितना काम किए हैं ये अभी साक्ष्य है। आप जानकारी भी ले सकते हैं और पूर्व भी है। अच्छा, एक सवाल है, आने वाले झाझा नगर परिषद चुनाव में मजबूती के साथ इनकी भागीदारी होगी? ये तो अब विजय पासवान के इच्छा पर है, लेकिन मेरा कहना है, मेरा सुझाव है कि इनके जैसा बुद्धिजीवी आदमी नगर पंचायत, नगर परिषद का हमको नहीं लगता है कि चला सकते हैं। अच्छा ठीक, पहले का जाते, पहले वाला सवाल में आप लोजपा के तीनों मंत्री सांसद का तारीफ किए। चिराग जी ने कहा बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, जबकि यहाँ के युवा बेरोजगार हैं। और दूसरा बात, चीनी मिल का गन्ना मंत्री हैं, लेकिन 8 चीनी मिलें बंद हो गई इनके मंत्री बनने के बाद। ये तो हम तो एक छोटा सा कार्यकर्ता है जी, उतना बड़ा जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन हमको ये उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गन्ना मंत्री संजय प्रसाद जी, चिराग जी ये भरपूर कोशिश करेंगे कि जो भी विकास का काम बाकी है या बाधा है ये जरूर दूर करने की। धन्यवाद।